गुड इवनिंग बच्चों। पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 15 में हमने कूलम्स लॉ को जाना। कूलम्स लॉ बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेज के लिए एक लॉ दिया गया जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए है। दैट मीन्स कूलम्स लॉ के माध्यम से हम बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने उसका वेक्टर फॉर्म देखा था। अब हम वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म की सहायता से हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह सारा कुछ कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 16 में। जिनको दिक्कत होगी, हो सकता है दिक्कत होगी, हमने एक लिंक डाला हुआ है, उसमें आपको 1 से लेके 15 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड दिख जाएगा। आप जाके प्रॉपर वे में बीटीएस फिजिक्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इसको थोड़ा बारीकी से देखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो 11th से आपको कैच करनी पड़ेंगी। हम वो थोड़ा सा डिटेल लेके आपको बता देंगे तो ताकि आगे दिक्कत ना हो। हम 2 चार्जेज के लिए बात करें तो फिलहाल हम बात करें, ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, ठीक है। अब कहता है, हम लोग जानते हैं कि 2 सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और यदि 2 निगेटिव भी रहता तो एक दूसरे को रिपेल करता। और पॉजिटिव निगेटिव का इक्वेशन हम आगे देख लेंगे, फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में। हमने क्या बोला यहाँ, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि दोनों पॉइंट चार्जेज को मिलाने वाली जो सेंटर टू सेंटर रेखा होती है, सरल रेखा होती है, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में फोर्स जो है एक्ट होता है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वह अट्रैक्टिव फोर्स हो, मतलब आकर्षणात्मक हो या विकर्षणात्मक हो। अगर विकर्षण भी होगा तो लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में, आकर्षण भी होगा तो लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम हम रख देते हैं F21 वेक्टर। मतलब पढ़ने का स्टाइल क्या होगा, फोर्स ऑन 2/1। मतलब ये कि जो Q2 पर जो फोर्स लगाया वो कौन लगाया, Q1, और इसका नाम हो जाएगा F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1/2। मतलब 1 पर जो फोर्स लगाया किसने लगाया, 2 ने लगाया। इसलिए ये खुद पर फोर्स तो लगा नहीं सकता, ये दूसरे पर ही लगा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स लगाएगा Q2 पर और Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर, इसलिए इसका नाम हो गया F12 वेक्टर एंड इसका नाम हो गया F21 वेक्टर। चलिए अब कहता है, ये तो फोर्स आपने दिखा दिया। अब कहता है कि हम लोग यहाँ पर जरूरी पड़ेगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस आपने R माना है, लेकिन चूंकि आपको वेक्टर फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ निकाल के देख लेंगे। चलिए हमको इसको निकालने की आवश्यकता है, मतलब F12 वेक्टर को निकालना है हमको। इसको हमने क्या बोला, क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, इसका नाम हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्मूला जो है पहले उसको लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R वेक्टर के मॉड का Q इंटू R वेक्टर। याद कीजिए, यही हम बताए थे, यहाँ Q लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम वेक्टर वाला इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अब R वेक्टर आपके पास तो है नहीं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिए। तो चूंकि ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हमारा
ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और इसको जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं तो मतलब इसका डायरेक्शन जो हो रहा है वो डायरेक्शन हो रहा है ये वाला। दैट मीन्स ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो सेम है, हम खुद भी जान सकते हैं। तो जब ये डायरेक्शन सेम है, यहाँ से यहाँ तक का अगर पोजीशन हम लेंगे, दूरी लेंगे, तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा है जो वेक्टर है और यही हमारा वेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर को हमको इंडिकेट करना है। तो थोड़ा सा आप ये समझिए, यहाँ पर ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये आपको हर बुक में जल्दी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, अदर जगह पे नहीं मिल पाएगा। आप इसको थोड़ा गौर से समझिए, थोड़ा देर लगे लेकिन इसको बारीकी से समझिए। ये डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ चाहिए हमको पोजीशन, यहाँ भी चाहिए पोजीशन। इसका यहाँ तो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है वह मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे थोड़ा मजा आएगा। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में हम इसको लिखते हैं। इसके रेस्पेक्ट में जब हम लिखते हैं मतलब 2 के रेस्पेक्ट में 1 का लिखते हैं। तो याद रहे, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ पर एक 1 लिए पॉइंट, ये 2 लिए पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर खींच दिए। तो इसको जब आप दिखाइएगा तो हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर किसका, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। इसलिए अगर ये वेक्टर हमारा है तो पोजीशन वेक्टर के तौर पे हम क्या लिखेंगे, r12 वेक्टर। दूसरी ओर जब आपको जरूरत पड़ेगा, ये 1 है, ये आपको 2 है, और जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। अब आप 2 का बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो इन दिस केस हम इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी r वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ध्यान रहे, हम 1 का बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। क्यों भाई, ऐसा क्यों हम बोले? मान लीजिए यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा चीटी बैठा हुआ है, उसको हमने कहा कि 1 का पोजीशन बताओ भाई, तो ये कहेगा कि भाई वो उधर है, उस डायरेक्शन में है। यहाँ पर पढ़ा लिखा चीटी है तो ये इस डायरेक्शन में है। तो जस्ट लाइक अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस चार्ज से पूछे, सॉरी Q2 से पूछे, भाई ठीक है Q1 तो खुद पे फोर्स लगा नहीं सकता है, Q1 पे लगाने के लिए कौन है, Q2। तो Q2 से हमने पूछा कि भैया तो किधर डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, तो उसने कहा कि भैया हम उधर डायरेक्शन में लगाएंगे। तो बोला कि किस माने उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, r12 वेक्टर। क्योंकि ये जब यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो इसका मतलब उसका पोजीशन बताया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है वो ओरिजिन कहलाता है। तो हम 1 का बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, r12 वेक्टर। और जब Q1 से पूछेंगे भाई साहब आप किधर लगाइएगा फोर्स, तो बोला कि उधर लगाएंगे। तो बोला कि इससे पूछे कि भाई तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तुम क्या बताना चाह रहा है, किसके बारे में बताना चाह रहा है। तो Q1 ने बोला कि हम Q2 के बारे में बोल रहे हैं, और Q2 के बारे में बोल रहे हैं दैट मीन्स कि पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये वेक्टर सेम कहलाएगा, उस पोजीशन में हम लोग लिखेंगे r21 वेक्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, यदि नहीं तो फिर आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर देखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय, इसके जगह पे हम ये डायरेक्शन देख, इसको और इसको देख लीजिए, क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर के मॉड का Q इंटू फिर से r12 वेक्टर। तो आपको F12 निकल गया। नाउ F21 वेक्टर निकालते हैं, यानी फोर्स ऑन 2/1। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये वाला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय। अब ये r वेक्टर फॉर्मूला तो वही रहेगा, हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं ताकि स्पेस बच जाए। तो इसकी जगह पर जब आप लिखना चाहिएगा तो अब ये इसको इधर रिपेल किया, ये इसको उधर रिपेल कर रहा है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। अब इसको भूल जाना है तत्काल, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। अब इसके लिए तो ये बना हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं r21 वेक्टर के मॉड का Q इंटू r21 वेक्टर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा लिखने के लिए कि
इसको इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देखिए। इसको आप अगर सेम डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, इसका रूल है कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन उलट जाएगा, तो आप लिखिएगा R12, इसको उलट दिए, इसमें माइनस लिख दीजिए, तो दैट मीन्स ये और ये दोनों सेम है। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, माइनस की वजह से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसका मतलब दिस के जगह पर दिस लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि इसको इसके बराबर लिखें, तो जबरदस्ती तो उलट नहीं सकते। यहाँ जब जबरदस्ती उलट दिए तो कहता है कि भैया बराबर इक्वेशन करना है, तो बराबर करने के लिए हमने क्या दे दिया, माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा करो, इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस को हम पहले लगाते हैं तो आप ठीक लगेगा, माइनस पहले लगा दिए, Q1 इंटू Q2 बाय, अब ये मॉड के अंदर है तो उलट के भी लिख देंगे, मॉड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 तक का हो या 2 से 1 तक का मैग्नीट्यूड हो बराबर हो जाएगा। इसको आप उलट के लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जबरदस्ती उलट नहीं सकते थे, इसलिए हमको माइनस लगाना पड़ा और माइनस यहाँ आ गया, R12 वेक्टर। ऐसा हमने क्यों किया, अब थोड़ा सा आपको संज्ञान आएगा, ध्यान आएगा। ये वाला हिस्सा इस हिस्से से मिल रहा है, और कीजिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर के मॉड का Q, R12 वेक्टर के मॉड का Q, R12 वेक्टर, ये सेम है और सेम है। तो इन दिस केस अब आप देख सकते हैं ये किसका वैल्यू आ रहा था, F21 वेक्टर का, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो यहाँ से ये एक बहुत बड़ा राज दे रहा है। राज क्या दे रहा है कि दोनों फोर्स आपस में बराबर है। अब यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर है, ये कहना गलत होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। याद रखे, ये बहुत ही फैक्ट चीज है। दोनों आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। दैट मीन्स ये जितने फोर्स से उसको रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। अगर हम इस क्लास के डायमेंशन के हिसाब से बात करें, इधर हमारा ईस्ट है, इधर हमारा वेस्ट है, इधर हमारा साउथ है, इधर हमारा नॉर्थ है, तो इसका डायरेक्शन जो है ये ईस्ट की तरफ है और इसका डायरेक्शन वेस्ट है। और हम जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे पे 180 डिग्री पे है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, वही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से कि इस कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि दोनों चार्जेज पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण आपस में बराबर होते हैं, किंतु दिशा विपरीत होती है। फिर से एक बार हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, ये कभी नहीं बोलना है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर होता है। नो, दैट वाज रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच परिमाण बराबर होता है, लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत। दो सदिश बराबर आपस में तब होते हैं जबकि उसकी दिशा भी बराबर हो और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। सपोज दैट ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड दैट मीन्स ए वेक्टर का मॉड बराबर होना चाहिए बी वेक्टर का मॉड। तो ये दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है, सेम है, और परिमाण भी क्या है, बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम इसके डायरेक्शन को हम इधर ना करके इधर कर दें, परिमाण बराबर है, डायरेक्शन आपका सेम नहीं है, इसका मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये फोर्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज था, तो भैया आप निकाल दिए। अगर हमारा दो चार्ज रहे, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव रहे, तो क्या करेंगे, तो माइनस माइनस रहे तब तो वही चीज, कैलकुलेशन सारा कुछ वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लेते हैं दो अपोजिट चार्ज।
ये आपका पॉजिटिव मान लेते हैं, ये आपका नेगेटिव मान लेते हैं, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन जिसकी दूरी r वेक्टर है, ये q1 है, ये q2 है, और ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, जिसका नाम हो जाएगा F12 वेक्टर, यानी ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है, इसका नाम हो जाएगा F21 वेक्टर। फोर्स ऑन वन बाय टू, फोर्स ऑन टू बाय वन। क्लियर? अब यहाँ पर निकालते हैं, ये निकालना और ये निकालना हमारी मजबूरी होगी। तो F12 के लिए तो यही रह जाएगा, फॉर्मूला भी वही रह जाएगा। इसको लिख दिए, Q1 Q2 भी लिख दिए। अब इसकी जगह पर लिखना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इधर है, इधर है मतलब 1 से 2 की ओर। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? 2। तो 2 का पोजीशन लिखना है। तो 2 का पोजीशन, ये डायरेक्शन कहाँ पे मिल रहा है? देख लीजिए यहाँ पे है R21 वेक्टर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 2 की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 1। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 2 1। क्लियर? पता चला क्या हुआ? अब यहाँ देखो अपोजिट हो रहा है, 1 2 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 1 है। इसका मतलब है अपोजिट है, इसका मतलब है जो पहले चल रहा था उसके अपोजिट। अब आते हैं नाउ F21 फोर्स ऑन 2 बाय 1। इसी को हम फॉर्म देंगे, इस फॉर्म को 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय। अब R वेक्टर चाहिए। इसका डायरेक्शन अगर हम देखते हैं, F21 का डायरेक्शन देखते हैं, इससे मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लगा रहा था, कौन लगा रहा था? Q1। तो हमको पोजीशन वेक्टर किसका चाहिए? Q1 का। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे R12 वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, क्योंकि 2 के रेस्पेक्ट में अब बताना है 1 का। तो अब यहाँ पे हम 2 1 की बजाय क्या लिख देंगे? 1 2। यहाँ भी 2 1 की जगह लिख देंगे 1 2। क्लियर? अब हम देखते हैं, इसको उलट देते हैं। ठीक है, इसको उलट देते हैं। उलट देंगे तो फिर से वही बात हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 1। ऐसा क्यों? ये पता चल रहा होगा। ये 1 2 को हम 2 1 नहीं लिख सकते, अंदर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या दे दिया? माइनस। अब देखो ये वाला हिस्सा मिल रहा है और ये हिस्सा इसके बराबर है। तो F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। इसको यहाँ लिख दिए, माइनस लिख दिए, और ये बंदा इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो F12 वेक्टर हो गया। फिर से तो वही गीत आ रहा है, फिर से वही गीत आ रहा है कि दो चार्जेज, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, दोनों एक दूसरे पर फोर्स जो लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत। फिर से एक बार देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन हमारा इस क्लासरूम के हिसाब से ये हमारा वेस्ट की तरफ और ये हमारा ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट वेस्ट फिर से 180 डिग्री। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब है फिर से ये दोनों फोर्स आपस में बराबर नहीं है। फिर से बात करते हैं, दोनों फोर्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। दैट मीन्स अगर ये 100 न्यूटन फोर्स लगाए इस पर, तो ये भी लगाएगा इस पे 100 न्यूटन। यहाँ तो बात वही आ रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ भी याद आ रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर ये इस पर क्रिया लगावे, एक्शन करे, ये इस पर रिएक्शन करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, अपोजिट एंड इक्वल, अपोजिट भी लगेगा, इक्वल भी लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ भी ग्रेविटेशन मतलब न्यूटन थर्ड लॉ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैलिड है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ा दिक्कत में होंगे कि इस तरह ये कैसे बता दिए वगैरह वगैरह। इसको हम फिर से चाहेंगे कि आप समझें। फिर से हम क्या समझेंगे, अगर हमने ये डायरेक्शन बोला, हम दो का पोजीशन मतलब इंडिकेशन, सूचना
2 के रिस्पेक्ट में 1 का बताना चाहते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ 1। मतलब 1 कहाँ है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। इसको बताने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। पोजीशन ऑफ 1 इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसका इस डायरेक्शन के लिए ये लिखना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन के लिए तो इसके रेस्पेक्ट में अब इसका बता रहे हैं, यहां से तीर गया है यहाँ, इसका मतलब है 2 का बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। इसको लिखते हैं R21 वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो R21 वेक्टर हो गया। अब इसको हमने क्या किया, मान लो माइनस नहीं थी, इसको जबरदस्ती तो उलट सकते नहीं। अब ये अगर जबरदस्ती डायरेक्शन उलट दिए तो झगड़ा करेगा कि भाई मेरा डायरेक्शन उलट क्यों दिया, बोला भैया शांत रह, हम तुमको बराबर कर देते हैं। तो उसमें क्या लगा दी, माइनस, और माइनस का रूल है कि उसके डायरेक्शन को वह क्या कर सकता है, उलट सकता है। दैट मीन्स ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए हमने 1 2 के जगह पर 2 1 लिखा, और 2 1 जबरदस्ती जब लिख दिए एक माइनस हम दे दिए, जिससे दोनों इक्वेशन क्या हो गया, बराबर। दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। एपिसोड नंबर 16 हमारा रहा एप्लीकेशन फॉर 2 चार्जेस। अब हम फिर से 2 चार्जेस देखेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर दिया हुआ रहे तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।